तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। और साथ में आप अपने प्रैक्टिस के साथ अनुवाद भी कर रहे होंगे ताकि आपको ये पता चल सके कि आप अपने अनुवाद में कितनी गलतियाँ करते हैं। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है फिर भी आप कॉपी में अनुवाद ज़रूर कीजिए और कोशिश पूरा यही कीजिए कि आप अपने सिस्टम में कंप्यूटर में जाके अनुवाद करें। रोज का काम है ये, रोज आपको प्रैक्टिस करना है और रोज आपको अनुवाद करना है, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ हम अपना आज का डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति दीपक प्रकाशन से शुरू करते हैं। तो चलिए, रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे कुछ अधिक समय दिया जाए क्योंकि मुझे काफ़ी बातें कहनी हैं। कुछ महीने पहले रेल मंत्री जी ने जिन परिस्थितियों में रेलवे मंत्रालय संभाला, वे परिस्थितियां बड़ी कठिन थी क्योंकि पिछली सरकार ने मंत्रालय की व्यवस्था को बहुत खराब कर दिया था। इस सब के बावजूद भी रेल मंत्री जी ने मंत्रालय की व्यवस्था में सुधार कर दिया है और इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। मैं बड़े ही गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इन कुछ महीनों में बड़ी सफलता के साथ सभी कठिनाइयों का सामना किया गया है। देश में सूखा पड़ने के कारण उस समय काफ़ी कठिनाई आ गई थी। इस समय भी रेलवे ने दूर दूर के क्षेत्रों में नागरिकों के लिए आवश्यक चीज़ों को समय पर पहुंचाया है ताकि आम जनता को अधिक परेशानी का सामना न करना पड़े। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि बिहार के कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पीने के पानी का बहुत अभाव हो चुका था, वहाँ पर भी रेलों द्वारा पीने के पानी को पहुंचाकर जनता को बहुत अधिक राहत पहुंचाई गई है। पैरा महोदय, मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने रेलवे का जो बजट प्रस्तुत किया है वह भी आम जनता को राहत पहुंचाने वाला बजट है और इस बजट का सारे देश में स्वागत किया जा रहा है। ऐसे समय में जबकि सारे देश की आम जनता बढ़ती हुई महंगाई से बहुत परेशान है, रेलवे बजट में इस तरह की व्यवस्था करना जिससे आम जनता पर अधिक भार न पड़े, एक स्वागत योग्य बात है। रेलवे विभाग में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को भी समाप्त करने का निर्णय किया गया है, जो मैं समझता हूँ सबसे आवश्यक बात है। जब तक सरकार अपने मंत्रालयों और विभागों में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने का
प्रयास नहीं करेगी तब तक किस प्रकार से देश का विकास हो सकता है, यह सोचने योग्य बात है। मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस तरह की व्यवस्था करें जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले लोगों को ऐसी सजा दी जा सके ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा कदम उठाने की हिम्मत न करे और मंत्रालय के काम में बाधा न पड़े। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति। अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं दीपक प्रकाशन से। रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने इस विधेयक को सदन के सामने पेश करते हुए जिन उद्देश्यों की चर्चा की है वे बहुत ही सही हैं। उनका पूरा पालन होना चाहिए। इस संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए मैं कुछ बातें अवश्य करना चाहता हूँ। यह सबको मालूम है कि जो लोग खाद्यान्न, दूध या और खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करते हैं वे देश और जनता के बहुत बड़े दुश्मन हैं, और जो लोग मिलावट की चीज़ों का उत्पादन करते हैं वे तो उनसे भी बड़े अपराधी और देश के लिए खतरनाक हैं। उनको नियंत्रित करने के लिए और समाज विरोधी कार्य करने से रोकने के लिए इस कानून में जो व्यवस्था की गई है उसका सर्वत्र स्वागत होना चाहिए और इस बात का प्रयत्न होना चाहिए कि इसे शीघ्र ही और सख्ती से लागू किया जाए। पैरा, मेरे विचार से चीज़ों में मिलावट पूंजीवाद समाज का अभिशाप है। पूंजीवादी समाज में बड़े बड़े धन्ना सेठ, व्यापारी और गल्ला चोर हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाए। इसके कारण जनता को चाहे जो भी नुकसान हो वह मर जाए या जिंदा रहे इसकी परवाह उन्हें नहीं होती। उनको तो बस ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए। इसके विपरीत किसी भी समाजवादी देश में मिलावट की बात नहीं है। मैंने स्वयं एक देश में जाकर देखा है कि वहाँ सब चीज़ें शुद्ध मिलती हैं। यद्यपि मिलावट पूंजीवादी समाज का अभिशाप है, लेकिन पूंजीवादी समाज में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा रोकने का प्रयास होना चाहिए और मुनाफाखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। ये जनता के स्वास्थ्य और जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। पैरा, इस बिल में समिति का उल्लेख है। सरकार ने उसमें कई तरह के प्रतिनिधियों को
शामिल करने की कोशिश की है। होटल उद्योग के प्रतिनिधि को भी उसमें लिया जाएगा। कई माननीय सदस्यों ने उसका विरोध किया है। क्या होटलों में काम करने वाले कर्मचारी मिलावट को रोकने में सहायक नहीं हैं? मंत्री महोदय ने उनको क्यों भुला दिया है? ये लोग मिलावट को रोकने में ज़्यादा सहायक होंगे। वे मालिकों के गलत काम को पकड़ेंगे, इसलिए उनके प्रतिनिधियों को भी शामिल करना चाहिए। जहाँ तक नमूने का संबंध है, इस विधेयक में यह कहा गया है कि हर चीज के 3 नमूने लिए जाएंगे। तो चलिए ठीक है, ये रहा हमारा दूसरा डिक्टेशन, 80 शब्द प्रति मिनट गति। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उनके संकेतों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये रहा सभापति महोदय, सभापति और ये महोदय का सब चिन्ह, सभापति महोदय। 8वीं 7वीं 8वीं, तो यहाँ संख्या लिख करके बगल में क्या लगा देंगे? व, तो इसको क्या बोलेंगे? 8वां या 8वीं। ठीक है, ऐसा बिंदी दे दो तो समझ सको। ठीक, लोकसभा, ये लोकसभा। संसार, साकावृत, न साकावृत और र संसार। ठीक है, ये क्या है? कांग्रेस, और प से काटो कांग्रेस पार्टी। 3/4, तो अंकों में कैसे लिखेंगे? है ना, 3/4। ठीक, ये हो जाएगा 3/4। जैसे हमें 1.5 को कैसे लिखते हैं? 1/2, वैसे ही 3/4। ठीक है, बहुमत, ब ह और मत, बहुमत। सुलझाने, स का वृत्त, ल झाने, ना का आंकड़ा। इच्छाओं के लिए क्या करेंगे? हम अच्छा का सब चिन्ह बनाएंगे और उसमें ई की मात्रा, या फिर हम क्या लगेंगे? आओ लगा दो बस। ठीक है, जब भी हम इच्छाओं बनाएंगे तो क्या करेंगे? ये अच्छा का सब चिन्ह बनाएंगे और उसमें आव लगा देंगे, क्योंकि पढ़ते समय हम इसे इच्छाओं ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अच्छाओं कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अच्छा का सब चिन्ह में आव लगा देंगे, क्या बन जाएगा? इच्छाओं। या आपको इच्छा बोले तब क्या करोगे? अब इसमें आव नहीं रहेगा तब, तो उस दशा में क्या करेंगे? अच्छा का सब चिन्ह में बिंदी लगा देना याद से, तो क्या बन जाएगा? ये इच्छा, और ये क्या बना? इच्छाओं। ठीक है, बिंदी लगाते ही क्या बना? फिर से बता रहा हूं, इच्छा, और इच्छा के बाद में अच्छे के सब चिन्ह में आव लगा दोगे, आव का सब चिन्ह, तो क्या बन जाएगा? इच्छाओं। अमीर, ठीक है, अ गणेश म र और ई की मात्रा, क्या बना? अमीरी। गरीब, ग मेरा का आंकड़ा ब और उसमें ई की मात्रा, गरीबी या गरीब। ठीक है, गैर सरकारी, तो क्या करेंगे? ग मेरा का आंकड़ा सरकार, ये क्या बना? गैर सरकार, और अंत में क्या दो? ई की मात्रा। ठीक है, तो गैर सरकारी। ठीक है, कर्मचारियों, का मेरा का आंकड़ा, छ मेरा का आंकड़ा, संक्षिप्त या, और बिंदी लगाएंगे तो क्या बनेगा? कर्मचारियों। खाने पीने, ये क्या बना? खाने, और पाना से काटो, खाने पीने झूठ वाक्य है। देखिए, जब हम लाइन के ऊपर बनाते हैं तो क्या बनता है? वातावरण, और इसी चीज को हम लाइन पे बनाएंगे तो क्या बनेगा? वितरण, और इसी चीज को लाइन काट के बनाएंगे तो क्या बनेगा? विवरण। ध्यान रखिएगा। दुकानदार, ठीक है, ये दुकान और दार धार का चाप लगाओ, क्या बना? दुकानदार, दुकानदारों, मात्रा दे दो। व्यवहार, व हा का बड़ा वृत्त लगाना और र बनाना आगे, तो क्या बना? व्यवहार। दफ्तर, द फ को दुगना करो तो क्या बनाइए? दफ्तर। लेकिन यहाँ क्या है? दफ्तरों, ओ की मात्रा दे दो। ठीक है, एक है बाबुओं, ब को दुगना करो, अब यहाँ पर ऊ की मात्रा के साथ है तो ये आओ का सब चिन्ह लगाओ, तो क्या बनेगा? बाबुओं। तो देखिए, इंस्पेक्टर में क्या गया? टर डर आ गया। ठीक, तो ना स प और क को क्या करो? दुगना करो, तो क्या बन गया? इंस्पेक्टर, है ना, और इंस्पेक्टरों, मात्रा दे दो तो क्या बन जाएगा? वो इंस्पेक्टर। ठीक है, आम जनता, ये आम और जनता से इसे काट दो, जना। ठीक है, अर्धीकरण से जनता। प्राधिकरण, तो ये क्या बना? प्राधिकरण।
ये क्या बना, प्राधिकरण, और इसमें क्या है, प्राधिकरणों तो की मात्रा, तो क्या बनेगा, प्राधिकरणों। अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष, और ये क्या बना, महोदय, अध्यक्ष महोदय। गृह मंत्रालय, ठीक है, तो ग में र का आंकड़ा, हा का बड़ा वृत्त, ये क्या बना, गृह, तो नीचे डैश लाएंगे क्योंकि हमें इसमें क्या जोड़ना है, मंत्रालय, तो क्या बना वो, गृह मंत्रालय। शांति व्यवस्था, ठीक है, ये क्या है, शांति, अब इसको छोड़ना नहीं, ये शांति लिखे, इसी में क्या बना दो, व्यवस्था, तो क्या बना, शांति व्यवस्था, है ना। डकैती, ठीक, ड क और ये त अंत में ई की मात्रा, डकैती। नाकेबंदी, तो ये नाके, ठीक। अब इसके बाद में क्या करो, ब से काट के ई की मात्रा, नाकेबंदी, ठीक। यहाँ पर देखो कामयाब, तो क्या कम का सब चिन्ह, या और ब, कामयाब। देखिए यहाँ पर क्या है, सितंबर, तो स का वृत्त, त, ठीक, और इसको दुगना कर दो माँ को, तो माँ या मोटा करके दुगना करना, ठीक है, सितंबर, ठीक। और ये क्या, प्रतिज्ञा, प मेरा का आंकड़ा, ग और य, क्या बना, प्रतिज्ञा। कार्यालय, का मेरा का आंकड़ा, ल और संक्षिप्त य, क्या बना, कार्यालय। समुचित, स का वृत्त, म, छ और त का आंकड़ा, समुचित। प्रोत्साहन, प मेरा का आंकड़ा, ह का बड़ा वृत्त और न, क्या बना, प्रोत्साहन, ठीक है। पक्ष, तो क्या करेंगे, संक्षिप्त प और छ, क्या बना, पक्ष, ठीक है, ऐसा। विपक्ष, संक्षिप्त व प और छ, क्या बना, विपक्ष, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद। अपराध, प मेरा का आंकड़ा और ध, क्या बना, अपराध। लूटपाट, ल ट, लूट और प से काट दो, तो क्या बना, लूटपाट। होशियार, ये ह, श और य को दुगना कर दो, होशियार बना, लेकिन यहाँ क्या बोला है, होशियारी, तो अंत में क्या दोगे, ई की मात्रा, य को बढ़ाने से र जुड़ जाएगा। राजभाषा, राजभाषा, ये बना। धूमधाम से, ये इसका क्या है, धूमधाम से, वाक्यांश है, ठीक है। मशीनें, म स का वृत्त, न, मशीनें। आशुलिपि, तो अब इसे हम क्या बनाएंगे, आ का डैश, स का वृत्त, ल, प और ई की मात्रा, तो क्या बना, आशुलिपि। प्रबंध, प मेरा का आंकड़ा, ना और ध, क्या बना, प्रबंध, ठीक है। देखिए पानी, पानी के लिए पूरा प और ना आंकड़ा मत बनाना, क्या ना, संक्षिप्त प और ना, क्या बना, पानी, ठीक है। पानी पीने, सब ऐसे ही बनाना। तो चलिए ये रहा हमारे आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उनके संकेत। तो चलिए अब आपका काम रह गया प्रैक्टिस करना, खूब प्रैक्टिस करना, ताकि स्पीड कम मत हो। डेली प्रैक्टिस करना, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और प्रैक्टिस करने के साथ अनुवाद भी कीजिए, ताकि जो आप लिख रहे हैं उसको पढ़ सकें, अनुवाद कर सकें, है ना। यही एक तरीका है स्टेनो में आगे बढ़ने का, ठीक। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।